हेलो मेंबर्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल। जुड़ते रहिए। हेलो एवरीवन, हाय सुमित जी, हाय हाय एवरीवन। जुड़ते रहिए। हेलो हर्ष चौधरी जी, हेलो पीयूष जी, हेलो दुरानी जी। फर्स्ट मैं सर, यस यस यस। हाय जीनिया, हाय 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 एवरीवन। सो कैसा रहा आपका दिन और कैसा गया आज का ट्रेडिंग कैसा रहा आपका, बताइए। दे विकास दे, हेलो हेलो जी, प्रणाम 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 हर्ष जी। मयूर भट्टा जी, हेलो, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। विकास जी, आप कैसे हैं? जयशंकर जी, चेतन जी, जयशंकर। देखिए, इम्पोर्टेंट कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। मार्केट वैसे डाउ जोन्स, यस यस। जैसे मैंने आज सारा लॉन्ग से मेरे मेंबर्स को मैंने जो सबसे पहले तो बोलूँगा, जो नए लोग हैं वो व्हाट्सएप करें मुझे। जिन्हें स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी ज्वाइन करना है, 999 मंथली है। जो ज्वाइन करना चाहता है, अभी हम लोग व्हाट्सएप से टेलीग्राम पे शिफ्ट कर गए। बस टेलीग्राम जो है प्राइवेट है, क्योंकि वो पेड है। तो जो मेंबर्स है वही ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा सभी के लिए नहीं है वो फ्री वाला। और जिन्हें जुड़ना है व्हाट्सएप आर्मी में, 999 मंथली है, आप मुझे व्हाट्सएप करें 7304765166। आज भी हम लोगों ने इन्फोसिस में और डिक्सन कल रात को मैंने 12 बजे बता दिया था कि सुबह होते ही 38 और 42 के बीच में लेना है। और आज वो 40 के आसपास आया, लोगों ने लिया। 48 पे किसी ने बुक किया, 47 पे बुक किया इंट्राडे के लिए। इन्फोसिस में काफी टाइम से हम लोग होल्ड कर रहे हैं, बढ़ रहा है और ऑप्शन नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने आज लास्ट डे भी 8 रुपए पे बोला था। 8 रुपए पे मैंने हालांकि दिया था ऑप्शन आदि शक्ति, और आज 11 रुपए गया। मैंने बोला बुक कर लीजिए। एशियन पेंट थोड़ा माइनर लॉस में था, ऑप्शन आदि शक्ति 11 रुपए पे बोला था। 10 रुपया 30 पैसा 10 रुपया चल रहा था, मतलब 2-250 रुपए का लॉस था। मैंने बोला बुक कर लीजिए, मतलब जो भी लॉस है हटा दीजिए। LNT लॉस में चल रहा है और LNT को हम लोग होल्ड कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होगा, लॉस होगा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉफिट कर चुके हैं। 2 बार ऑलरेडी LNT में प्रॉफिट कर चुके हैं। HAL में लॉस चल रहा है, ऑप्शन आदि शक्ति में, और जो लॉस है अभी भी बरकरार है, ज्यादा लॉस नहीं है। 1800-2000 रुपया लॉस है HAL में, उसको हम लोग कैरी कर रहे हैं। तो जो है आपके सामने है, और उसके पहले कम से कम 15 ऑप्शन आदि शक्ति में हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इवन HAL में जो लॉस चल रहा है उसमें 2 बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। LNT में 2 बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इस बार जो LNT जिसमें लॉस चल रहा है उसमें भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और जिन लोगों को मैंने बोला था प्रॉफिट बुक करना, बुक कर लीजिए। और जिसे मेरे साथ मरना है, मतलब आगे जाके स्टॉप लॉस 0 लेके ट्रायल करना है, तो ट्राई कीजिए। तो जो लोग मेरे साथ हैं वो अभी लॉस में है, मैं भी लॉस में हूं, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी क्यों आगे कैरी कर रहा हूं। देखिए, ट्रेडिंग को पहले समझिए, ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, है ना, प्रोबेबिलिटी गेम। इस चीज को आपको समझना होगा, नहीं समझेंगे ट्रेडिंग आपके कोई काम का नहीं है। हमेशा सोचेंगे कि नहीं 10-20 हजार लेके आ जाएंगे, 25 हजार लेके आ जाएंगे और ट्रेडिंग करके मतलब एक अच्छा कुछ खड़ा कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। मैं बोलता हूं शुरू कम से करो, लेकिन शुरुआत जो है सीखने से करो, जुआ खेलने से नहीं। सीख के कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सीखना। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोलता हूं लर्निंग है तो अर्निंग है। सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे, है ना। मार्केट में प्रॉफिट लॉस दोनों होगा। यदि 20 बार आप ट्रेड लोगे, यदि 4 बार 5 बार आप लॉस करते हो और मिनिमम लॉस होता है, यदि आपका लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस 0 भी हिट होता है, 15 बार इतना प्रॉफिट कर चुके हैं ना कि PNL जो है आपका आज तक जो लॉस में था आज ग्रीन में रहेगा, ठीक है। लास्ट डे हमारे स्टूडेंट ने भी मुझे बोला था कि सर इन्फोसिस मैंने ऑलरेडी 3000 आ रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। जब क्लास में आए थे मैंने उनको बोला, है ना, कि इस बार आएगा बुक कर लीजिएगा। आज उन्होंने देन एंड देयर बुक कर लिया, सुना मेरी बात। बहुत लोग सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है बात को, ठीक है। मैं जानता हूं लोग काम में बिजी रहते हैं, लेकिन देखिए भैया, यहां पे आप पैसा लगा रहे हो, इसको यदि आप बोल के स्किप करोगे कि मैं काम में बिजी था, ये था वो था, नहीं चलेगा। मार्केट आपको मतलब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मार्केट मेरे लिए भी बैठा नहीं रहेगा, आपके लिए भी बैठा नहीं रहेगा, किसी के लिए नहीं बैठा है मार्केट। आप टाइम को आप
टाइम को वैल्यू कीजिए, अपने काम को वैल्यू कीजिए, इसको भी वैल्यू कीजिए। नहीं होगा तो मार्केट आपको नहीं बैठा रहेगा कि अरे भैया आपका लॉस हो जाएगा आप बेच दीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा ऐसा। आपको टाइम से ख्याल रखना होगा। कोई पोजीशन लिया हुआ है, यदि वो है, यदि आप इस फील्ड में आ रहे हो तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। हम लोग गाइड कर सकते हैं लेकिन सबको जा के नहीं बोल सकते, है ना। इसीलिए पहले व्हाट्सअप था, अब टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूँ। भैया जिसको प्रॉफिट बुक करना बुक कर लो। लोग कर लेते हैं, 95% लोग कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो बाद में बोलते हैं। मुझे पता है काम में लोग बिजी रहते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। और जिसे हमारा स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी ज्वाइन करना है सीखने के लिए, कॉल पुट के लिए नहीं, है ना, सीखने के लिए, उसमें मैं हर एक चीज का लर्निंग देता हूं। आज भी मैंने बैंक निफ्टी में बता दिया, क्या बताया वो डिस्कस भी कर लेता हूं मैं। देखिए अभी डाउ मैंने सबको बोल दिया लॉन्ग से अभी हट जाओ। मैंने आज वीडियो भी पोस्ट किया, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने डाला भी था टिकर टेप वाला, है ना। 90% लोग ग्रीड में है, तो अभी गलती से भी बाय नहीं करना चाहिए। मेरा व्यू ये है, मैं ये किसी को नहीं बोल सकता वो तुम मत करो तुम मत करो। मैं अपना व्यू दे रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो भी यहाँ बनाने आता हूं तो अपने लर्निंग पर्पज के लिए बनाने आता हूं। तो मुझे सुन के कोई ट्रेड प्लेस मत कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड और यू शुड नॉट लिसन टू एनीवन। आपको किसी का सुनना नहीं है, आपको सुनना सबका है। आप अपना डिसीजन लीजिए, यही तो सीखना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है इस मार्केट में, तब जाके आप मार्केट में पैसा कमाएंगे। थोड़ा टाइम देंगे तो, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं इसका सुन लूं उसका सुन लूं, ये ग्रुप ज्वाइन कर लूं वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए लर्निंग के लिए। कॉल पुट सोच के कि नहीं मेरे पास 20-25 हजार पड़े हुए हैं, यहाँ लगा लेता हूं तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ेगा यदि आप बात सुनेंगे, सीखेंगे, समझने का आपका नियत रहेगा ना कि नहीं मैं कुछ ग्रुप से सीखता हूं, तब जाके आप प्रॉफिट कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं लोग, मेरे ग्रुप में लोग करते हैं, क्योंकि वो जो सीखना चाहते हैं, जो लॉस लेना जानते हैं मार्केट में कि सही टाइम पे लॉस ले लिया, बोलते हैं हाँ सर कोई टेंशन नहीं, लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस 0 है मतलब 0 है। फिर भी कुछ लोग हैं, 2-4 जन पूछते हैं कि सर क्या करना है, सर क्या करना है इसका। अरे भैया जब स्टॉप लॉस ही 0 बोल के लिया तो उसमें करना क्या है। जब स्टॉप लॉस 0 हो जाएगा, अभी मई तक टाइम है, एक दिन मार्केट गिरेगा, LNT 200 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तरीका क्या होता है, यदि मैं किसी ट्रेड में फंस गया, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं यदि किसी ऑप्शन को, यदि आदिशक्ति का मतलब मैं छोटा ऑप्शन लेता हूँ, उसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस रहता है। यदि मैं किसी ऑप्शन में 10 रुपए 12 रुपए वाला ऑप्शन ले लिया, समझ लीजिए, सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन यदि 10-12 का मैंने ले लिया, मैं उसका भाव अभी 3-4 रुपया 5 रुपया चला गया। किसी दिन यदि अभी मेरे पास टाइम वैल्यू बहुत है, पूरा में पड़ा हुआ है ना, किसी दिन यदि मार्केट गिरा वो भी गिरेगा। यदि वो 8-10 रुपए भी आता है, आपका लॉस कम हो गया, निकल जाइए ना भाई। आप क्यों वेट कर रहे हैं 20-25 रुपए होने का, वो टारगेट आने वाला नहीं है। हाँ वो तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास इतना कैपेसिटी है कि उस लॉस को आप झेल सके, कि वो 0 भी हो जाएगा, है ना, वो 0 भी हो जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा कि हाँ भैया कोई दिक्कत, तब जाके ये चीज कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, इस तरीके से ही ट्रेडिंग किया जाता है। मैं भी कभी कभी लॉस बुक करके निकल जाता हूं, मुझे पता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक बार मैंने एक ट्रेड लिया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, तब उससे कुछ समझ में आ जाए। मैंने एक ट्रेड लिया था एक बार गोल्ड में, तो उस बार मैंने दिमाग में सोचा था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कोई पॉइंट नहीं होता एवरी टाइम, मेरा स्टॉप लॉस कभी कभी पैसा भी होता है, पैसा लगा रहा हूं ना मार्केट में, पैसा मेरा स्टॉप लॉस होता है कि मुझे 60,000 से ज्यादा लॉस दिखेगा ना, 60,000 से ज्यादा गोल्ड में लॉस दिखेगा, मैं काट दूंगा। अब मुझे क्या हुआ, फटाक से एक बार 60,000 दिखा और देन एंड देयर में जैसे मैं काटने गया तो 52,000 चल रहा था। तो मेरे दिमाग में जनरली लोग क्या करते हैं कि लालच में फंस जाएंगे, अरे नीचे आ गया नीचे आ गया, मतलब मेरे अगेंस्ट में आ गया, मैंने सेल करके बैठा था, नीचे आ गया, अभी वेट करते। नहीं, मैंने वो नहीं किया। मैंने देखा कि 60,000 रुपए का लॉस मेरा बोर्ड पे दिखा है, मुझे क्या करना था, उसको काट देना था। भले मुझे अभी थोड़ा कम लॉस हो रहा है 8,000, तो मैं वेट नहीं किया। मुझे तब लगा कि मैंने 8,000 दिन रिकवर भी कर लिया, तो मैंने 52,000 पे लॉस काट दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद गोल्ड नीचे आया। मैं यदि वेट करता ना तो मुझे लॉस नहीं होता, लेकिन मैं सिद्धांत के खिलाफ चला जाता। मुझे पता था वो टाइम पे कि हाँ मतलब मार्केट नीचे ज्यादा आ सकता है, लेकिन मैंने क्या सोच के पहले ट्रेड लिया था, मैंने ये सोच के ट्रेड लिया था कि 60,000 आएगा बोर्ड पे बाबू तो तुम काट लोगे। दिस इज द रूल। आप ये चीज नहीं कर सकते मार्केट में। हमेशा अपने दिमाग को चेंज हमेशा नहीं कर सकते। कभी कभी आपको ऐसा एग्जिट लेना पड़ेगा कि हाँ आपको लग रहा था कि नहीं ये जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, हटा दीजिए। अरे 20 ट्रेड में 5 ट्रेड खराब होगा ही होगा। कितने भी बड़े 30 मार्कन है, मैं कितना भी बड़ा 30 मार्कन हूं, कोई कितना भी बड़ा 30 मार्कन है, कितना भी पढ़ा लिखा है, कितने साल का भी एक्सपीरियंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस तो बुक करना पड़ेगा बॉस, है ना।
तो जैसे मैंने सबको बोल दिया था लॉन्ग से हट जाइए, फेड का उसमें वो भी अपडेट दे दिया था। इसीलिए बोलता हूं जुड़ने से ना, आप कभी कभी क्या होता है बहुत चीज करते करते मार्केट में काम कर रहे हैं, आपको याद ही नहीं है, बट आपको कोई गाइड करने वाला है, कोई ग्रुप है जो सिखाता है, तो वो अपडेट देता हूं मैं उसमें कि कल फेड रेट हाइक है, आपको पता चल गया, अगर हाँ सर बोल रहे हैं, आप हट जाते हैं लॉन्ग से। लॉन्ग से हट गए तो उससे क्या होगा, ये नहीं बोल रहा हूं कि कल गैप डाउन खुलेगा कुछ भी होगा, अभी तो डाउ मार्केट माइनस में हो सकता है, प्लस में बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जिस पोजीशन में है, सिचुएशन में है हम लोग, यदि इस जगह पे रिस्क लेंगे तो भैया मतलब तो फिर जुआ खेलना हो गया ना। हो सकता है मार्केट कल प्लस में खुल जाए, लेकिन मुझे पता है कि कल रेट हाइक है, फेड का डिसीजन है रात को, ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूं, तो मैं क्यों फालतू का रिस्क लूंगा, है ना। क्या जरूरत है, मेरे को जो प्रॉफिट आ रहा है लॉन्ग में हट जाऊंगा, जो शॉर्ट का कैरी पोजीशन है उसको मैं कैरी करूंगा, वो भी लिमिटेड लॉस के साथ, टेंशन ही नहीं है। सोच के देखिए, लॉजिक मार्केट में है, लॉजिक लगाना पड़ेगा, मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि काम कैसे होता है ना। इस चीज को समझिए कि कैसे काम होता है मार्केट में, मार्केट में काम करने का तरीका को समझिए। बस आग जाएंगे कि नहीं, बस मुझे कोई बता दे कि ये स्टॉक जाएगा 10% ऊपर, मैं बस लगा दूंगा और पैसा मेरा बन जाएगा, वाह 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 वाह, तब तारीफ कर देंगे। जब कुछ ऐसा हो गया कि लॉस में चला गया, अरे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है यार, ऐसा नहीं होता है। कमी हम में होती है, हम लोग को अपना कमी ढूंढना चाहिए, ना कि दूसरों में कमी ढूंढना चाहिए। हमेशा मार्केट में राकेश झुंझुनवाला जी ने बोला है, वो बोले थे, अभी तो नहीं रहे, तो उन्होंने एक बात बोला था कि हमेशा जो गलती है ना अपने में खोजिए। लोग क्या करते हैं, दूसरों में गलती खोजते हैं, और खास करके इस मार्केट में, अरे उसने बोल दिया इसने लॉस हो गया, इसने बोल दिया, अरे आप उसके इसके बोलने पे हो क्यों। मैं अपना ट्रेड यहाँ डालता हूं, मैं जो लेता हूं वही डाल देता हूं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, अथॉरिटी नहीं है मुझे, ठीक है। सर आज लॉस हो गया, अरे लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, लॉस प्रॉफिट का क्या है, लॉस प्रॉफिट का तो गेम है। लॉस छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। हम लोग यदि लॉस बड़ा लेंगे, आप प्रॉफिट छोटा लेंगे, वो गलत है ना। लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, लॉस छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। दिस इज द गेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, समझ लीजिए इस चीज को। यदि जो नहीं समझेगा वो महामूर्ख है। यदि मैं इतना समझा रहा हूं, यदि कोई ना समझे और मार्केट में ये सोच के आ जाएगा कि हर दिन मुझे प्रॉफिट होगा, यदि मैं भी अपने आप को सोचता हूं कि नहीं मेरा तो आज एवरीडे प्रॉफिट होगा, मैं महामूर्ख हूं, ठीक है। नहीं सोच सकता मैं, मुझे भी किसी दिन फ्रस्ट्रेशन होता है, मुझे भी लगता है टाइम पास कर, लेकिन मुझे पता है कि हाँ टाइम पास करेगा तो फिर उसमें मुझे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। इरिटेशन होता है, लेकिन उससे मुझे डिमोटिवेशन नहीं आता, अरे यार मार्केट ने लॉस कर दिया, वैसा डिमोटिवेशन नहीं आता, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट को अच्छे से समझेंगे तो बहुत कुछ समझने मिलेगा। बहुत हो गया ज्ञान का बात, कम काम का बात करते हैं। मार्केट अभी देखिए, डाउ ऑलमोस्ट 0.25% तक गिर चुका था, और नैस्डैक ऑलमोस्ट 1%, 1.25%, और हमारा मार्केट जो 92 पॉइंट्स नीचे है। तो मोस्ट प्रोबेबली यदि डाउ यदि आज माइनस में बंद हुआ तो हम लोग भी गैप डाउन कर सकते हैं, जो एसजीएक्स बता रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स बोल देता हूं, हालांकि एक मैंने ट्रेड भी 43,000 का पी भी अपने ग्रुप में डाला था, जो बोला था कि अब कैरी किया जा सकता है। बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी देने देर बोल दिया, लास्ट में गिर गया, लास्ट में मार्केट गिरा ना, तो उसमें प्रॉफिट भी बहुत लोगों ने बुक कर लिया। और दूसरा चीज, निफ्टी का तो मैं नहीं बोल सकता, निफ्टी का एक रेंज बन रहा है। कल यदि फ्लैट खुल के यदि 130 के नीचे निकले तो कहीं ना कहीं 18,070 और फिर 18,000 की तरफ बढ़ जाएगा, ये लेवल कल के लिए रह सकता है। और उसके बाद यदि 18,200 बहुत बड़ा एक ये है, रेजिस्टेंस है, वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, सेलर है, उसके ऊपर जब तक 2 क्लोज अप नहीं करता तब तक कोई बाइंग का सोचना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और अभी तो मैं मार्केट में बेरिश ही हूं, जब तक या तो कोई, देखिए अग्रेसिव शॉट नहीं करना एक अलग चीज है, अग्रेसिव बाइंग यदि मैं यहां करूं तो मैं फिर टेक्निकल्स नहीं जानता, ठीक है, सिंपल सी बात है। मार्केट हो सकता है 100, 200, 300 पॉइंट और बढ़ जाए, बैंक निफ्टी की बात करो, निफ्टी 200 पॉइंट और बढ़ जाए, लेकिन इस जगह पे मैं यदि बाई करूंगा मैं गलत हूं। बैंक निफ्टी का देखिए मैं बता रहा हूं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मैंने अपडेट भी किया था, बैंक निफ्टी को ज्यादा गिरना चाहिए रादर देन निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये फ्यूचर है, ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी ने टॉप पे बनाया स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है, स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है रिवर्सल कैंडल। तो यहाँ से क्या हम लोग रिवर्स हो जाएंगे वो तो देखेंगे, लेकिन स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है, स्पिनिंग टॉप का जो लो कटे तो आपको हम लोग को सेल करना चाहिए टेक्निकल के हिसाब से, और जो लो है
आज का 43,269.40, तो 43,269 के नीचे यदि हम लोग निकलेंगे तो मैं पुट लूंगा और मेरा पहला टारगेट होगा 269 के नीचे। उसके बाद मेरा पहला टारगेट होगा 43,100 पकड़ लीजिए, वो एक सपोर्ट है। और 43,100 के नीचे निकला तो फिर 42,800, ये मेरे लिए कल के लिए लेवल रहेगा। मैं यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करूंगा नीचे के लिए। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मैं लगा लूंगा 43,455 का ऐसे लगा लूंगा, मतलब 150 पॉइंट का ऐसे लगा लूंगा और 400 से 450 पॉइंट के लिए प्ले करने की कोशिश करूंगा। 200-250 पॉइंट भी मिलेगा मुझे तो पहला मैं जो मान के चलिए 10 लॉट में सेल करता हूं तो 5 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 42,800 के लिए फिर दोबारा खेलूंगा 5 लॉट को कैरी करके। उससे क्या होगा कि जो 5 लॉट का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो मेरा वो प्रॉफिट आ गया, और 5 लॉट का जो एसएल है मैं ट्रेल कर दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट। अब यदि वो एसएल भी हिट होता है मुझे लॉस नहीं रहेगा। यही तरीका होता है काम करने का। लोग क्या करते हैं, 2 लॉट पकड़ लिया लेके बैठे हुए, नहीं सेकंड टारगेट तक जाएगा। अरे 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लीजिए 43,100 के पास। मैं बता रहा हूं जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूं कि 43,100 के पास जाता है तो एक या 43,000 के पास जाता है, 1 लॉट से हट जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो प्रॉफिट आपके पॉकेट में। अब मार्केट आपसे प्रॉफिट नहीं ले सकता। और पहला वाला एक और जो लॉट है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दीजिए, यहाँ पे आपने लिया था, फिर 42,800 के लिए प्ले कीजिए। लोग क्या करते हैं 2 लॉट लिया पूरा प्ले कर रहे हैं, पूरा एक बार मार्केट घुमा तो वहां से प्रॉफिट अवॉइड, वो तरीका नहीं है। मार्केट इतना इजी नहीं है। मार्केट में काम करने का तरीका यदि आपको आ जाएगा, जो बैट्समैन होता है ना, जो दिग्गज प्लेयर होता है ना, उसको पता होता है कि कौन से बॉल पे छक्का मारना है। कोई अनाड़ी को खड़ा कर दूंगा हर बैट पे चलाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, छक्का 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 छक्का, गली क्रिकेट होता है ना। लेकिन जो एक्चुअल प्लेयर है उसको पता है कौन से बॉल पे डिफेंड करना है। कोई ऐसा कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी बड़ा छक्का मारने वाला प्लेयर हो जो सिक्सर मारता है हर बॉल पे, मतलब हिटर प्लेयर होता है ना, जैसे सहवाग था, हर बॉल पे छक्का मारता था। क्या जाना जाता था किस चीज के लिए? वो किस चीज के लिए जाने जाते थे? अटैकिंग प्लेयर, ओपनर थे, तो क्या हर बॉल पे छक्का मारते थे, है ना, अग्रेसिव थे। लेकिन हर बॉल पे छक्का नहीं कोई मार सकता। कितना भी बड़ा प्लेयर हो भाई, डिफेंस करना पड़ेगा, डिफेंड करके चलना पड़ेगा। यदि आपको मार्केट लग रहा है डिफेंडिंग है, डिफेंड करो, डक करो, है ना। धोनी में डायलॉग था ना, क्या बोलता था, कभी जब बाउंसर आता है तो डक कीजिए। अभी तक बाउंसर आ रहा था। मैं 18,100 तक बोला, 17,900 के ऊपर क्या बोला, यदि टिकेगा तो फिर 18,100 200 के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। लेकिन वहां क्या बोला, आज भी वीडियो डाल दिया लाइव मार्केट में 18,200 के पास रेजिस्टेंस है। यूट्यूब चैनल भी मेरा फॉलो कर लीजिए, उसमें एनालिसिस वीडियो डालता हूं मेरा, मैं खुद आके भी उसमें दिखाता हूं क्या है नहीं है, अच्छे से सब कुछ बता दिया। और अभी जो है टिकर टेप पे जाके देख लीजिएगा, वहां पे एक मूड इंडिकेटर है, मूड इंडेक्स जिसको बोलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। उससे मूड समझ में आता है कि 90% अभी ऑलमोस्ट समझ लीजिए मार्केट जो है एक्सट्रीम ग्रीड में है। एक्सट्रीम ग्रीड मतलब लोग दौड़ दौड़ के बाई कर रहे हैं। अब जब दौड़ दौड़ के लोग बाई कर रहे हैं ना, आप दौड़ दौड़ के सेल कीजिए। एटलीस्ट जो मुझे फॉलो करते हैं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी में है, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। यही तरीका होता है। देखिए एक बात बोलता हूं, जब 16,800-900 चल रहा था ना, तब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था टेंशन मत लीजिए, बाई कीजिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं। लेकिन मैं बोल नहीं सकता ना किसी को, है ना, फोन कर करके कि बाई कीजिए। मैं जितना बोल सकता था मैंने बोला, जितना गाइड कर सकता था मैंने किया। जिन्होंने किया अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। वहां से लेके हर एक ट्रेड में 95% ट्रेड में यहाँ पे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए आप लोग जो मेरे ग्रुप में है, आप बताइए, जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को पता तो चले, है ना। ज्यादा लोग मेरे ग्रुप में इसलिए नहीं क्योंकि कॉल पुट वालों को मैं अलाउ नहीं करता। जो सीखने के लिए इच्छुक है वही मेरे ग्रुप में आते हैं, और आप लोग स्वागत है जो सीखना चाहते हैं। आज भी मैंने स्पिनिंग टॉप जो बताया था, बताइए अब काम कर सकता है कि नहीं। कल पीले रंग का बटन दबा के बोले, देखिए आ रहा है ना लाइक्स। ठीक है, जो सीखेगा ना मार्केट में वही टिकेगा। जो सिर्फ मतलब जुआ खेलना है मार्केट में वो टिकेगा नहीं। सोचेगा एक दिन कमा लेंगे, है ना, फिर सोचेंगे नहीं कल तो हम बड़ा ट्रेड ले लेंगे, 1 लॉट में आज कमा रहे हैं कल 10 लॉट ले लेंगे, आज पैसा बन गया कल 10 लॉट ले लेंगे। वैसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। यदि आप 1 लॉट पे काम कर रहे हैं, आप 1 साल कम से कम एक ही लॉट पे काम कीजिए, प्रॉफिट बनाइए, फिर उसके बाद कुछ सोचिएगा नया, है ना। देखिए लोग बोल रहे हैं ना, बिपिन पटेल जी, यस सर सैंडी, बिपिन पटेल जी भी अभी लॉस में है अपना LNT के इसमें। पहले प्रॉफिट काफी बुक कर चुके हैं, ठीक है, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं,
आज भी उन्होंने कुछ इन्फोसिस में प्रॉफिट बुक किया, अपना भी कुछ ट्रेड, क्योंकि वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं। क्योंकि जुड़े रहने से कोई जो मतलब सिखाना चाहता है ना आपको, वो बेवकूफ़ नहीं है। यस यस वी गेट प्रॉफिट बाई सर, थैंक यू सर। सर ग्रुप में ऐड कैसे होंगे? सर व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया हुआ है 7304765166, इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि दैट यू वांट टू ज्वाइन ग्रुप। 999 मंथली है ग्रुप का चार्जेस, ठीक है। मैं आपको भेजूंगा, मयूर भट्टा जी भी हमारे ग्रुप मेंबर है, ठीक है। तो मैं आपको QR कोड भेज दूंगा पेटीएम का, पेमेंट कर सकते हो। आप अपना नाम और सिटी भेज दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। वो प्राइवेट टेलीग्राम है, कोई फ्री नहीं है। हालांकि टेलीग्राम मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन बनाना पड़ा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, प्राइवेसी के लिए, नंबर ताकि हाइड रहे। लोगों बहुत हमारे ग्रुप को लोग बहुत कॉपी भी करने लगे थे, जबकि देखिए सिर्फ बहुत कम मेंबर है ना, बहुत कम मेंबर है, तब भी लोग कॉपी कर रहे थे, कॉल्स को कॉपी कर रहे थे, नंबर को कॉपी कर रहे थे, मैसेज किया जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, हमारे मेंबर्स को भी लोग तंग कर रहे थे। इसके लिए मैंने अभी उसको हटा दिया व्हाट्सएप से, उसको मैंने कर दिया टेलीग्राम पे, ठीक है। तो देखिए जो भी मुझे बताना था मैंने अपना लेवल्स आपको बता दिया। बैंक निफ्टी में कल की रणनीति मैंने बता दिया, 42,269 पकड़ के चलिए। 42,260 के नीचे यदि 5 मिनट भी टिकेगा, सिंपल सी बात बता दे रहा हूं मैं, समझ लीजिए 100 पॉइंट का एसएल डालूंगा, ऑप्शन में 50 पॉइंट का होगा। यदि मैं पुट ले रहा हूं तो एसएल डालूंगा 50 पॉइंट्स का, ठीक है, मतलब 1200 1250 रुपए का एक लॉट पे, और मैं प्ले कर जाऊंगा 43,100 और 43,000 के लिए पहला टारगेट। ये मेरा पहला रणनीति होगा कल के लिए, और मैं यही करूंगा और अपने ग्रुप में शेयर भी करूंगा। और मैं शॉर्ट करके ही गया हूं, बैंक निफ्टी भी सबको बोला भी है, LNT भी शॉर्ट करके हूं, फ्यूचर में भी मैंने पुट भी बाई किया रखा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। लॉस होगा पता है मुझे, मैं अपने लॉस एपेटाइट के हिसाब से मैंने सारा ट्रेड लिया हुआ है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट है, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, दोनों होगा। प्रॉफिट लॉस पे भारी होना चाहिए, हमेशा यही दिमाग में होना चाहिए। आपका ट्रेड सही होना चाहिए, हमेशा यही दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ होना नहीं चाहिए। आप हमेशा सोचिए कि मैं कहाँ गलत गया, मैं कहाँ गलत गया, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कुछ तो गलत किया। बहुत लोग होता है 90% लोग अपडेट्स देख लेते हैं, है ना, 10% लोग अपडेट्स देखते नहीं, नेक्स्ट डे बोलते सर ये वाला तो मुझे मिला ही नहीं। अरे भाई मैंने कल ही तो रात को दिया, तुम कहाँ सो रहे थे क्या? फिर बोलते हैं अच्छा हाँ सर सॉरी मिस हो गया, अभी ले लूं। अरे भाई प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ऊपर चला है मार्केट, तुम कैसे पूछ रहे हो कि मैं ले लूं? तो ये सीखना जरूरी है। मैं यही कोशिश करता हूँ समझाने की, इससे समझ में आता है लोगों को, अच्छा मैं कहीं भी नहीं ले सकता, मैं कुछ भी नहीं ले सकता। ये ऑप्शन को बाई क्यों करते हैं लोग, कैसे करते हैं लोग, कितना एसएल होना चाहिए, कब लेना चाहिए, मैं सब शेयर करता हूँ। कोशिश करता हूँ लर्निंग करने की, अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, बैंक निफ्टी के लेवल्स को शेयर करता हूँ। हर एक चीज, क्यों मुझे कुछ बाई लग रहा है, मैं क्यों ले रहा हूँ उसको, मैं वो चीज शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकते कि आप ले लीजिए, आपको लेना हो अपने, आपका लॉस आपका प्रॉफिट आपको अपने रिस्क पे लेना होगा। आप किसी का सुन के मत लीजिए, किसी का नहीं, किसी का मत सुनिए, आप अपना सुनिए। आपको अपना ही सुनना होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है इस मार्केट में, तो ताकि आपको कोई लूट ना सके। सिंपल सी बात है, ठीक, आपको कोई टोपी ना पहना सके फ्यूचर में। आपको सीखना होगा मार्केट में टिकने के लिए, सीखेंगे तो ही टिकेंगे, लर्निंग है तो अर्निंग है। और मिलते हैं फिर से कल। ट्रेड सेफली, अग्रेसिव ट्रेड ना कीजिए। अग्रेसिव बाइंग मैं नहीं करूंगा, अभी मार्केट को कूल ऑफ होने दूंगा, तब देखेंगे जो होता है, जैसा होता है मैं अपडेट करते रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ट्रेड सेफली, कम लॉट्स के साथ कीजिए यदि जो लो कैपिटल ट्रेडर है। और जिसे जुड़ना है जरूर जुड़िए हमारे साथ, काफी लाभ मिलेगा। जिसे फुल क्लास करना है, मैं फुल क्लास भी कराता हूँ, 2 मंथ्स का, 2 से 2.5 महीने का रहेगा क्लास, वो भी कराता हूँ। यदि फुल क्लास कोई करने में इच्छुक है तो वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। जिससे लगता है कि हाँ मुझे इसमें और कुछ करना है, मुझसे सीखना चाहिए, आपको ऐसा यदि प्रतीत होता है तो आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे टुमारो। और आराम से ट्रेड कीजिए, दौड़ के ट्रेड मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी मिले तभी ट्रेड कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ट्रेड करें, ट्रेड करने से सिर्फ ब्रोकरेज बनेगा, आपका पैसा नहीं बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।